एवरीवन, सो वेलकम बैक टू योर चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है दिवाली की सफाइयाँ? एंड हम लोग निकल रहे हैं शोरूम के लिए। और अभी मेरी फिंगर पूरा अच्छे से ठीक नहीं हुई है, सो मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल होता है इस हाथ से स्टेयरिंग का, सो इसलिए मैं इस हाथ की हेल्प लेती हूँ। और आज मेरी 2 मीटिंग्स हैं, सो मैं बिल्कुल आ चुकी हूँ अपने कॉर्पोरेट फॉर्मल लुक में। एंड वंशी मेरे साथ है और आज बहुत सारे काम हैं। आज शूट्स भी हैं, आज करीबन 15-20 शूट्स करने हैं। लेट्स सी कितना कर पाते हैं, टारगेट तो यही है। और काफ़ी और भी काम है, कुछ चीज़ें। और फेस्टिवल टाइम है तो इधर उधर की चीज़ें निकल ही पाती हैं, मतलब निकल जाती हैं। और काम शुरू होने से पहले ये छुट्टी करने वाले, हाँ, कुछ लोगों का कुछ हो नहीं सकता, बट एनीवेज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आज एक बंदा भी छुट्टी पे है। और बस इसी तरीके से काम में लगे हुए हैं। आप लोग का कैसा चल रहा है ज़रूर बताइएगा। एंड बस अब पहुँच कर करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं और आज मैंने टीम के लिए राजमा और राइस बनाया है जो सारा पैक हो चुका है। सो यस, स्टे ट्यून्ड। हमारी वैशाली की डेकोरेशन देख लो भाई। इधर से करके फिर बंद कर देना, वो कानेट सिखा देना। गाड़ी लगी हुई है क्या किसी की? हाँ, बिल्कुल गेट पे। तो गाइस हम लोग पहुंच गए, घर से बहुत नियर बाय है। और अगर आप लोग कानेट्स के शोरूम पर अभी नहीं आए हैं तो प्लीज़ आ जाइएगा। बहुत अच्छा फेस्टिव कलेक्शन भी है हम लोगों के पास अभी लेटेस्ट। या सो जैसे कि सब जानते हैं, कानेट्स के साथ ही नील कासल बाय वंशिका, जो नील एक्सटेंशन वंशी पूरा देखती हैं उन्हीं की क्लाइंट है, तो वंशी अटेंड कर रही हैं। सो क्लाइंट वंशी जब अटेंड कर रहे थे पूरा अपना, और उनका अलग चल रहा था। सो राहुल आ चुके थे शूट के लिए और राहुल और मैं अपना कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों को कैसे करना है, क्या करना है। और जितने भी सूट्स हैं वो सारे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे हैं। आप लोग एक बार डीएम करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पता कर सकते हैं, कॉल पे पता कर सकते हैं। और बीच में कुछ जन आ रहे थे, सो मैं उन्हीं को हाय बोल रही थी। और बीच बीच में मैं पूरा कॉन्सेप्ट, वैसे तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट लिखा होता है, लेकिन आजकल ना इतना ज़्यादा बिजी स्केड्यूल रहता है कि मैं थोड़ा सा पाइल्ड अप रहती हूँ चीज़ों में। सो आज हम लोग ये वाइट सूट जो आप लोग देख रहे हैं बहुत फुल एम्ब्रॉयडरी में है और काफ़ी हैवी सूट है। और आप इसकी अगर प्राइस जानेंगे ना तो उसके लिए आपको एक बार कानेट्स का पेज चेकआउट करना पड़ेगा। सो वहाँ पर देखिए तो यू विल बी लाइक कि इसकी इतनी कम रेंज कैसे हो सकती है। बट हाँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अफोर्डेबल प्राइसेस में प्रीमियम क्वालिटी आप लोगों को मिले। और जो भी अपने शोरूम पर आए या फिर कानेट्स के पेज पर आए, उन्हें जो पसंद है वो प्राइस की वजह से कभी अपनी चीज़ को ना छोड़ें। सो मेरी कोशिश यही है, विद अफोर्डेबल प्राइसेस, बेस्ट पॉकेट फ्रेंडली चीज़ों को मैं प्रोवाइड करवा सकूं। और हम लोगों के जो ये सूट्स आप लोग देखते जा रहे हैं, कॉटन सूट्स हैं, ये सब एक ही रेंज के हैं और काफ़ी डिसेंट रेंज है इनकी। ये वाले जो आपको सूट्स हैं सारे अंडर 1500 में आपको मिल जाएंगे। सो आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। और जो एग्जैक्ट प्राइस के लिए आप एक बार पेज पर पूरा क्वेरी कर सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं, जिसका नंबर है 8690990599। और कानेट्स का जो इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। फिर भी अगर आप जानना चाहें तो वो है KANID.S1।
सो यहाँ पर मैं राहुल को देख रही थी। राहुल के दिमाग में भी कुछ कुछ चीज़ें थी जो वो हम लोगों से हम दोनों डिस्कस कर रहे थे और मेरे माइंड में भी कुछ कुछ चीज़ें थी। सो दोनों को मिलके कई बार कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं और मैं उनको बस ये चेक करवा रही थी कि मैं ऐसे करूँगी और जो मेरी ट्रांजिशन रील होगी इसमें मैं ऐसे ही ये सूट्स दिखाऊँगी और इनमें और भी कलर्स हैं, बट मैंने अभी सिर्फ बिकॉज़ रील ना बहुत लंबी हो जाती है, सो मैंने अभी सिर्फ 4 दिखाए। और ये मेरे एक ब्रदर आए थे तो मैं उनको राहुल से मिलवा रही थी। सो यस, इसी तरीके से सारी शूट की तैयारियां हम लोग करते हुए बस सोच रहे थे कि अब हम परफेक्टली करते हैं जिससे जो हम सोच रहे हैं वो चीज़ें हो सकें। तो राहुल यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहे हैं कि अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं और जो स्पॉट है और जो कैमरे में सबसे प्यारा कलर आता है तो हम लोग पहला कोशिश करते हैं पहले जो कुर्ते को हम वही वाला रखें, बिकॉज़ आई कैची होना चाहिए, क्लाइंट या ऑडियंस रुकनी चाहिए कि हम। और मैं एडिटिंग वगैरह इनमें बिल्कुल नहीं करवाती। आप इनकी रील देखेंगे, इनकी रील भी अपलोड हो चुकी है। ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है तो इसमें कलर्स भी बहुत प्यारे और कलर्स भी हैं और ये अंडर 1500 में आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। इनकी एग्जैक्ट प्राइस के लिए जैसे मैंने आपको बताया पेज पे पता कर सकते हैं या आप कॉल भी कर सकते हैं और विज़िट तो आप कर ही सकते हैं। ग्लोबल हार्ट वैशाली नगर में ग्लोबल हार्ट के जस्ट पास है। गूगल पे आप डालेंगे तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाएगी। और आज मेरी 4 मीटिंग्स थी। उन 4 मीटिंग्स को मैं ऑलरेडी 2 मीटिंग्स आई थिंक कर चुकी थी और 2 मैं शूट के बाद करूँगी, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मल में नज़र आ रही हूँ। ब्लेज़र मैंने अपना साइड में रखा हुआ है। मैंने सोचा क्योंकि शूट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ ये भी मेरे इस काम का हिस्सा है। सो शूट्स को मैं बिल्कुल ऐसे नहीं करती कि हाँ ठीक है कभी भी हो जाएगा। इनफैक्ट कभी अगर राहुल बिज़ी होते हैं तो मैं तब भी खुद से पूरा शूट, अभी जैसे 2 या 3 दिन राहुल नहीं आने वाले तो मैं खुद से ही शूट करने वाली हूँ। और मैंने कल भी शायद डाला था कि मैंने कुछ और रील्स भी अपलोड की हैं कि राहुल अभी 3-4 डेज़ के लिए, एक्चुअली राहुल का बर्थडे भी था इस वजह से भी। सो मैंने खुद ही शूट करके जो भी मेरा कॉन्सेप्ट दिमाग में आया और जो भी एज़ पर माई एक्सपीरियंस चीज़ें हो रही थी और जो क्लाइंट हैं वो आराम से अपने एक्सटेंशंस करवा रहे थे और मैं सबसे पूछ रही थी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और मैं क्लाइंट से भी पूछ रही थी कि कोई इशू तो नहीं है एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी। और शूट वगैरह देख के भी ना सबको थोड़ा सा अच्छा सा लगता है कि ये सारी चीज़ें वैसे तो नॉर्मल है लेकिन एक इस तरीके से लाइवली किसी के सामने होने में थोड़ा सा वो लगता है ना, तो सबको बहुत मज़ा आ रहा था तो और मैं भी बहुत इंजॉय कर रही थी। हम लोगों का एक आउटफिट जिसका शूट हम लोग कर रहे हैं और इसमें हम लोगों के पास इस पैटर्न में 4 कलर्स हैं विद सेम पैटर्न और ये बहुत रीजनेबल हैं। और आप इनके जितनी भी चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं, क्वेरी करना चाहते हैं, आप पेज पे कर सकते हैं। काइंड्स का पेज फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा। अब हम शूट स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अब मैं चेंज करके आ रही हूँ। इसमें अब जो नेक्स्ट कलर है मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगी। ये है मेरा सेकंड लुक एंड दैट्स इन ग्रीन और ये बहुत ही आप फेस्टिवल पूजा वगैरह और उन सब में भी आप लोग ये ले सकते हैं एंड इट्स वेरी रीज़नेबल। इसकी जो भी क्वेरी है या प्राइस है वो जानने के लिए आप पेज को फॉलो कीजिए एंड फिर और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल डिटेल्स और वो सारी मैं कैप्शन में डाल दूँगी। अब इनका शूट तो मैं कर ही रही हूँ बिकॉज़ ऑब्वियसली शोरूम के ये मेरी पहली प्रायोरिटी है, लेकिन यू गाइस वोंट बिलीव इट कि मेरा जो पर्सनल पेज है ब्लॉगिंग वाला, इन्फ्लुएंसिंग वाला, उसके लिए मैं शूट कर ही नहीं पा रही हूँ और राहुल को भी टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हम बैक टू बैक इनके शूट से, क्योंकि अभी सीज़न का टाइम है तो मैं भी बैक टू बैक कामों में लगी हुई हूँ। मैं लिटरली अभी मैं प्रॉपरली ना सो पा रही हूँ बिकॉज़ मैं लेट नाइट और ना मैंने अभी तक कोई ऑफ लिया है, नो सैटरडे नो संडे एंड आई एम लविंग इट। ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती या किसी स्ट्रेस की वजह से, आई एम लविंग इट बिकॉज़ अपने काम के लिए, अपनी चीज़ों के लिए मेहनत करना, एफर्ट्स करना, भागा दौड़ी करना और हेक्टिक स्केड्यूल रखना में अलग ही मज़ा है और मैं वही कर रही थी। और ये मेरे जो सेकेंड लुक का है इसका शूट चल रहा था और अब मैं कुछ दिनों में शायद कुछ दिन ही, इनफैक्ट 1-2 दिन में ही मैं अपने पेज के लिए भी शूट करने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड ऑन दैट एज वेल बिकॉज़ मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत लोग मुझे इस अवतार में देखने की आप लोगों को आदत नहीं है बिकॉज़ मुझे बहुतों ने
कमेंट भी किया, मतलब ऑब्वियसली इन अ गुड वे, कि भाई ऐसे हमने नहीं देखा है ना, तो मतलब यू आर लुकिंग वेरी नाइस एंड योर प्रोडक्ट इज़ वेरी नाइस, कुर्ताज़ आर वेरी नाइस। सो ये वाले कुर्ताज़ आप लोग अपने किसी भी ओकेजन के लिए, ऑफिस में अगर आप जा रहे हैं या कॉलेज स्कूल्स वगैरह में आप जा रहे हैं, सो ये थोड़े से ना डिसेंट हैं। और इनमें एक दो कलर्स और हैं, जैसे मैंने आपको बताया कुछ कलर्स और हैं इसमें। मैंने, मुझे लेटर ऑन रियलाइज़ हुआ कि मैंने सिर्फ 4 ही लिए, और 4 भी मैंने इसलिए क्योंकि ये ना ये रील फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, फिर वो ऑडियंस के लिए थोड़ी सी बोरिंग बन जाती है। एंड कानेट्स का अगर आप लोगों ने पेज फॉलो नहीं किया है तो आप कानेट्स का पेज भी फॉलो कर लीजिए, बिकॉज कानेट्स पे ऑलमोस्ट डेली न्यू कलेक्शन, न्यू डिज़ाइन, न्यू पैटर्न्स आते हैं, और हम लोग वीडियो शूट करने के बाद थोड़ा सा चेक भी करते हैं ऑन द स्पॉट जितने भी जो क्लिपिंग्स वगैरह हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर कुछ भी दोबारा रीशूट करना है, और कई बार ऐसा होता है कि कई बार शॉट समझ में नहीं आते, तो उनके रीटेक्स, रीशूट्स वगैरह करे जाते हैं। और यहाँ पर जब भी हम लोग आउटफिट या शोरूम वाला जो शूट करते हैं, आई मीन जिसमें सूट्स वगैरह और ये सारे आउटफिट्स दिखाने, उसमें मेरे पे फोकस कम, और जो प्रोडक्ट है उस पर फोकस ज़्यादा होता है। तो मैं बिल्कुल राहुल को बोल देती हूँ कि बस मेन फोकस वही रहना चाहिए। इनफैक्ट 99% जो फोकस है वो प्रोडक्ट पर रहेगा, और 1% भी मुझ पे नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, जब आप पहन के करते हैं तो थोड़ा सा तो आप अपना वहाँ दिखाते ही हैं अपने आप को भी। और वंशी भी अपना थोड़ा सा बता रही थी कि ये सही है या नहीं। सो जो मेरा एक्चुअली कुछ सूट्स की फिनिशिंग अभी नहीं हुई है, सो कई बार वीडियोस में कई बार दिखाई देता है कि कोई थ्रेड निकल रहा है, या तो हम लोग उसका फिनिशिंग भी कर रहे थे। और वंशी और हम लोग सब सिजर्स ढूंढ रहे थे, तो फिर पता लगा सिजर्स किसी ने पीछे के साइड में रख दिया है। सो हम लोग वही देख रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा जितने सिजर्स वहाँ से निकाली जाती उतने हम इस वाले हाथ का शूट कर लेते, तो हम लोग वैसे कर रहे थे। सो शूट में आप लोग देख रहे होंगे कि जो 30 सेकेंड, 15 सेकेंड या 40 सेकेंड की रील होती है, उसमें काफ़ी घंटों की मेहनत होती है, और सिर्फ एक जन की नहीं जो कैमरे के सामने है, लेकिन उतनी ही मेहनत जो कैमरे के पीछे से पूरा शूट कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम लोग बार बार चेक कर रहे हैं कि सारी चीज़ें सही आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, या हम किस तरीके से और अच्छे से आई कैची अपीलिंग कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, एडिटिंग हम लोगों की उसमें बहुत सिंपल बेसिक सी होती है, जो बहुत सिंपल सा होना चाहिए वैसा। और यहाँ पर वंशी और राहुल के कुछ ना कुछ मजाक चल रहे थे। दीदी पोटली तो इसके साथ भी जा रही है। हाँ, यूएस वाले भी जो है कलर वाली 54 है। 64 क्या बैक हुक करनी। वो थोड़ा करना है, वो कैसे करोगे आप? ठीक है, ठीक है, तो मैं ये जब भी मैं शूट्स करती हूँ ना, मेरे लिए सबसे इरिटेटिंग जो पार्ट होता है, बार बार अपने हेयर को टाई करना और फिर चेंज करने जाना। बिकॉज़ खुले बालों में आप जब चेंज करते हैं तो बार बार है ना, वो कपड़ों और उनके मतलब बालों के बीच में ना फ्रिक्शन होने से मेरे बाल ना और फ्रिजी होने लगते हैं। आई मीन मतलब मुझे तो ये प्रॉब्लम फेस होती है, इसलिए मैं हमेशा चेंज करने से पहले हेयर को टाई करती हूँ एंड देन फिर अपनी सारी चीज़ें करती हूँ। उससे मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है। अदरवाइज़ ना मेरे बाल इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कपड़ों में, और बिल्कुल है ना, मतलब जो जिनके साथ ये होता है ना वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे। सो मैं कर रही हूँ मैं जा रही हूँ अपना चेंज करने फॉर नेक्स्ट शूट। आई मीन फॉर जो मेरा 3rd या 4th जो भी आउटफिट है उसका, मुझे याद नहीं है कौन सा आउटफिट है। आई मीन 3rd है, 4th है, कौन सा है। थोड़ा सा कलर में क्लाइंट कस्टमर का दिमाग थोड़ा सा घूम जाता है ना, इसमें हल्का सा यूनिक हो गया, कलर भी अलग हो गया, पैटर्न अलग हो गया ना थोड़ा बहुत। नहीं तो कोई बात नहीं है। कॉस्ट मेन ये है कि इनके किसी की कॉस्ट कोई पूछेगा तो वही सेम ही है। वॉक करके आऊँ? हाँ, वही करना चाहिए स्टार्ट।
एक सेकंड, मेरा ब्लॉग भी चल रहा है क्या? ये है मेरा थर्ड लुक और ये बड़ा प्यारा सा डिसेंट सा कलर है। इसमें हल्का सा पैटर्न भी चेंज हुआ है, आपको डिटेलिंग बहुत अच्छी मिलेगी इसको। अब जल्दी से इसका भी हम शूट करते हैं। कूल। हाँ, मैं खड़ी ऐसे ही रहूँ ना? ठीक है, आपको ऊपर से नीचे कुछ लेना तो ले लीजिए। तो मुझे जो नहीं लेके क्या बोले? मुझे पता भाई नहीं, मेरा ब्लॉग चल रहा है। गाइस अगर बैकग्राउंड में बदबू नहीं मारेगी 24 घंटे, फिर 2-3 साल बाद मैं फ्री हूँ आराम से अपन। गाइस बैकग्राउंड में आपको जो भी चीज सुनाई दे रही है काल्पनिक है, इनका रियल लाइफ से कोई संबंध नहीं है। ये है मेरा फोर्थ लुक और अब हम इसका शूट कर रहे हैं। कौन सा? तो गाइस मेरा इसके शूट हो चुका है। पहले इनकी एडिटिंग होगी, उसके बाद हम नेक्स्ट उस पे जाएंगे। हाँ हाँ वंशी, क्या बोल रहे हो? एंड दैट्स वंशी। हाय वंशी। सो गाइज एक शूट हो चुका है, दूसरा भी हो रहा है। आई मीन ये वैसे तो 5th आउटफिट है। सो ये वाला काफ़ी हैवी वर्क में है और इसके साथ मैंने ये इयररिंग्स अदरवाइज मैं पहनती रही हूँ। और इसके साथ पोटली बैग भी है ये रहा, जिसमें आप अपने लिप शेड्स, कुछ कैश और कुछ चीज़ें रख सकते हैं, इवन फ़ोन। सो पोटली बैग्स वी आर गिविंग with this outfit और white color is one of my favorite। so आप लोग इसका पूरा रील देखने के लिए कानिट्स के पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और फॉलो नहीं भी करें तो उस पर अपडेट्स के लिए आते जाते रहें। so yes, अब इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं शूट और बिकॉज ये काफ़ी हैवी है और इसकी डिटेल्स आपको कानिट्स के पेज पे मिल जाएंगी। so बिकॉज राहुल को भी निकलना है तो हम जल्दी से करते हैं। वंशी मैं कितनी बार बोल रही हूँ ब्लॉग देखते हुए। मैं थोड़ा सा ऊपर दूंगी। सो फाइनली हम लोगों का ये शूट स्टार्ट हो गया था एंड ये वाला जो सूट था, एंड आई एम सो सॉरी, मैंने जब ये रिकॉर्ड आई मीन व्लॉग लगा दिया था अपने ट्राइपॉड में, मैंने जब देखा कि ये बॉटल आ रही है बीच में, बट फिर भी आप लोग को दिख जाएगा। सो ये जो वाइट वाला सूट है इट्स माई वन ऑफ द फेवरेट यू नो पीस। और आप लोगों को जैसे पता है कि वाइट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कलर। सो मुझे इसलिए भी करना था और ये मुझे हल्का सा ना लूज़ इसलिए आ रहा है बिकॉज मैंने ना जो सैम्पल पीस था ना, सैम्पल पीस थोड़ा सा मैंने बड़ा वाला यू नो पहना हुआ था। मैंने सैम्पल पीसेस भी अलग रखे हुए हैं शूट के लिए और मैं नहीं चाहती थी कि मीडियम या स्मॉल मैं एकदम से फ्रेश पीस निकाल के मैं पहनूं, इसलिए। और बस मैं इसी को सोचते हुए एक बार शूट कंटिन्यू हम लोग कर रहे थे कि एक बार शूट हो जाए और फटाफट से एडिटिंग हो जाए बिकॉज़ ये वाला बहुत ही प्यारा पीस है। और ये वाला आई थिंक आई मीन मतलब इतना डिसेंट सा, इतना ग्रेसफुल है कि आप पार्टी या फिर ईद वगैरह, इनफैक्ट अभी ईद तो काफ़ी दूर है लेकिन दिवाली के लिए आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। और इसमें शूट होने से पहले ही आप ये देख लीजिए मेरे पास ये 2 बार पीसेस बन चुके हैं, 2 बार यू नो निकल चुके हैं और अभी शायद मेरे पास 3 पीसेस इसके बचे होंगे। 2 आई हैव साइज़ और जैसे वंशिका है, वंशिका के जो एक फ्रेंड है उनकी मम्मा के लिए भी बिकॉज़ उनको डबल एक्सल आता है, सो उनके लिए भी गया हुआ है कि मैंने कहा एक बार आप फिटिंग्स वगैरह चेक कर लीजिए, अगर आपको कोई इशू नहीं है तो फिर मैं डबल एक्सल और यू नो भिजवा दूँगी। सो मैं
जो मेरे अपने लोग हैं, जैसे कि आप लोगों को किसी को भी ट्रायल के लिए लेना हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं और आराम से कर सकते हैं सारी चीज़ें। एंड जैसे ये 2 लोग आए जो आपको मिरर में दिख रहे हैं, तो मैंने वंशिका को बोला कि क्लाइंट है, लेकिन ये क्लाइंट नहीं थे, ये किसी ऐसे ही पेटीएम या येस बैंक वगैरह से थे फॉर अकाउंट और इस तरीके से जो सेल्स के लोग होते हैं। सो वंशी ने उनको अटेंड किया एंड देन वंशी वॉज आस्किंग मी समथिंग और मैं बीच में बोल नहीं सकती थी बिकॉज शूट चल रहा था। एंड आई वॉज लाइक कि हाँ, कई बार क्या होता है परफेक्ट शॉट आ जाता है लेकिन बीच में या तो मैं बोल के कुछ गड़बड़ कर देती हूँ। अब वंशी मुझसे बोल रहे थे कि आप अपना कार्ड दे दीजिए। कार्ड मेरे बैग में रखा था और मेरे बैग की चीज़ें सिर्फ मिलती हैं मुझे। और तो फिर मैंने वंशी को बोला कि आप मेरा नंबर वैसे दे दो। एंड वंशी वॉज लाइक नहीं, आपका कार्ड दे दीजिए, मैं निकाल लेती हूँ और मेरे बैग की चीज़ें किसी को भी नहीं मिल सकती, चाहे वो सामने ही रखी रहें। तो मैं वंशी को बोल रही थी, मैंने कहा शूट चल रहा है यार, या तो आप दे दो। मैंने कहा आपको मिलेगा नहीं, लाओ मुझे 2 बैग। और मैं फटाफट से अपने बैग में यूँ देख रही थी और मुझे एग्जैक्ट पता होता है मेरे बैग में कहाँ कौन सी चीज़ रखी है। और आई एम नॉट द स्पेशल वन, वो सबको ही पता होगा, बट शूट के बीच में कोई भी चीज़ होती है ना, तो मेरे को थोड़ा सा ये रहता है कि शूट इज़ इम्पॉर्टेंट और बीच में कोई चीज़ है तो वो ट्यूनिंग ख़राब हो जाती है, मतलब जिस फ्लो के साथ आप चलते हैं ना तो वो ख़राब हो जाती है। सो एनीवेज इसका शूट बहुत ही प्यारा, शॉट्स इतने प्यारे प्यारे आ रहे थे। एंड मुझे ना राहुल ने बोला कि राहुल मुझे दी बोलते हैं, सो कि इसका जो शूट है वो आप मुझे मेरे अकॉर्डिंग एक बार करने दीजिए और आपको नहीं पसंद आए तो मुझे बोलना। मैंने कहा ठीक है। सो एडिटिंग वगैरह भी सब राहुल ही अपने अकॉर्डिंग करेंगे बिकॉज वो बोल रहे हैं कि इसको एक बार, क्योंकि बहुत ही प्यारा पीस है और अब देख लीजिए। तो एक बार उन्होंने मेरा और वंशी ऐसे ही एक्टिंग करते हुए, राहुल और वंशी ऐसे एक दूसरे के लेग पुलिंग करते हुए, एंड एक बार दुपट्टा हटा के हम लोगों ने शॉट्स ले लिए थे। अब राहुल मुझे समझा रहे थे कि अगर अपन ऐसे लेते हैं तो कैसा आएगा या वैसे लेते हैं तो कैसा आएगा। सो बस यही डिस्कशन करते हुए हमने आज का पूरा शूट किया और जो कुछ शॉट और थे। और हमेशा हम लोगों की कोशिश यही रहती है कि शॉट्स जो हों वो काफ़ी सारे हों। और ये पीछे से इसलिए फिटिंग का आपको नहीं लग रहा बिकॉज़ ये सैम्पल पीस थोड़ा सा बड़ा है और मेरे साइज़ का मैंने फ्रेश पीस नहीं निकाला। सो बिकॉज़ जो मुझे डिटेलिंग दिखानी है और ये कितना ग्रेसफुल है, कलर वगैरह, दुपट्टा वगैरह, वो तो पिक्चर्स में आ ही जाएगा। एंड फाइनली हम लोगों के शॉट्स बहुत ही अमेजिंग आए और मैं वो ही चेक कर रही थी। राहुल अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कर रहे थे लेकिन फिर भी वो मुझे एक बार दिखा देते हैं कि एक बार आप भी देख लीजिए कि अगर आप सेटिस्फाई हैं, नहीं तो हम लोग कुछ और शॉट्स ले सकते हैं, दोबारा शूट कर सकते हैं या जो भी चीज़ें। ठीक है। ओके, आप एड्रेस ले लो वाले वीडियो को एक तो। हाँ, वंशी मेरे जो फ़ोन में एड्रेस ले लें। एंड जैसे ही शूट कंप्लीट हुआ मैंने कुछ खाया जो है राजमा राइस, और उसके बाद मैंने वंशी को थोड़ा सा परेशान किया, अनॉय किया, इरिटेट किया, जो मेरा एक स्ट्रेस बस्टर काम करता है। I mean, वंशी को परेशान करना मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर होता है। ये टेढ़ी नजरों से जैसे आप देखे हो ना। तो गाइज अब मैं वंशी को ड्रॉप करने जा रही हूँ घर, क्योंकि वंशी को निकलना होता है जिम 8 o'clock अराउंड। अभी तो वैसे 7 o'clock होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है, लेकिन वंशी को प्री वर्कआउट वगैरह लेने में, रेडी होने में भी टाइम लगेगा और 5-10 मिनट ट्रैफिक की वजह से हमें भी लग जाएंगे और फिर मैं वापस आ जाऊँगी। यस, हम जाके चलो कर लेते हैं। बड़ी मालकिन आपको यहीं मिलेगी, मैं वापस 10 to 10 मिलेगी। चलो आओ वंशी, आपको ड्रॉप करें। तो वंशी को ड्रॉप करने के बाद मैंने अपनी गाड़ी भी वहीं ड्रॉप कर दी। एक्चुअली मेरी गाड़ी डैडी को चाहिए थी और डैडी की गाड़ी में कुछ इशू आ रहा है, सो डैडी ने मुझे ड्रॉप कर दिया था और फिर आते वक्त मैंने ऑटो राइड ली। सो येस, सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जॉइनिंग। लव यू ऑल।